भारत का इतिहास उन वीर देशभक्त जांबाजों के संघर्ष की अमर गाथाओं से भरा पड़ा है, जिन्होंने देश को गुलामी से निजात कराने के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। शूरवीरों के इन्हीं संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप हमारा देश 15 अगस्त साल 1947 को स्वतंत्र हुआ। देश को स्वतंत्र कराने के लिए शुरू किए गए इन संघर्ष को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम वीर गाथा। जब जब देश में जुल्म और अन्याय ने अपने पैर पसारे हैं, तब तब हिंद की सरजमी पर किसी न किसी रूप में ऐसे क्रांतिकारी ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर अन्याय का अंत किया। हिंदुस्तान की मिट्टी रंगी है उन वीर योद्धाओं की वीर गाथाओं से, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। भारत को आजाद कराने में वैसे तो कई वीरों का हाथ है, मगर इस आजादी की चिंगारी को पैदा किया उस शूरवीर ने, जिसका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। जिस धरती पर भगवान विष्णु को कर्तव्य का एहसास कराने वाले महर्षि भृगु पैदा हुए, बलिया की उसी धरती पर मंगल पांडे ने जन्म लिया, जिन्होंने बैरकपुर छावनी में अंग्रेज लेफ्टिनेंट को गोली से उड़ाकर उस बगावत की शुरुआत की, जिसे आज दुनिया 1857 के गदर के नाम से जानती है। अगर 1857 का गदर ना हुआ होता तो शायद 1947 काफी देर बाद आता। अगर मंगल पांडे की गोली न चली होती तो शायद पूरा उत्तर भारत अंग्रेजों के खिलाफ उस आंदोलन में खड़ा न होता, जिसे आज हम पहले स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस शूरवीर की वीरगाथा के सफर को। 19 जुलाई 1824 जन्म हुआ एक ऐसे क्रांतिकारी का, जिसने रचा 1857 का गदर। ये वो गदर था जिसने भारत को आजादी दिलाई और ब्रिटिश सत्ता को हिला कर रख दिया। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की फैजाबाद तहसील के एक छोटे से गांव दुगवा रहीमपुर में मंगल पांडे का बचपन बीता। दिखने में ये एक असाधारण सा व्यक्ति था। वास्तव में मंगल पांडे को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का बिगुल बजाने से पहले उन्हें कोई नहीं जानता था। एक समय मंगल पांडे अपने गांव सुरहरपुर से सहयोगी लाल सिंह, जिन्हें वो प्यार से दादूका कहते थे, उनके साथ अकबरपुर आए थे। इनके स्वास्थ्य को देखकर जीटी रोड से मार्च पास्ट करती हुई सेना जा रही थी। उस सेना के एक अफसर की नजर इस 22 वर्षीय तरुण पर पड़ी, जो उसके देह दृष्टि से प्रभावित हुआ और उसे सेना में भर्ती होने का अनुरोध किया। मगर आत्म अभिमानी मंगल पांडे ने उसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन दादू के कहने के बाद 10 मई 1849 को कंपनी सेना में भर्ती हो गए। यहीं से मंगल पांडे का सैनिक जीवन शुरू हुआ। वो असंख्य असाधारण भारतवासियों की तरह अंग्रेजों की सेना में एक सिपाही बने। मंगल पांडे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे और पूरी वफादारी के साथ ब्रिटिश रेजिमेंट में काम कर रहे थे। यही नहीं, 1853 में अफगान युद्ध में मंगल पांडे ने पूरी दिलेरी के साथ अफगानी सेना का मुकाबला किया और एक ब्रिटिश अधिकारी की जान भी बचाई। लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था। सेना की बंगाल इकाई में जब एनफील्ड P53 राइफल में नए किस्म के कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, तो हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिकों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ रोष पैदा हो गया था। Billy Cartusko! That's it!
इन कारतूसों को मुंह से खोलना पड़ता था। सेना में ऐसी खबर फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है और अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया है। धुलाई करनी पड़ेगी। चोरों की गुलामी में दुम कौन हिलात है, हम या तुम? और वो नया चर्बी चढ़ा कारतूस कौन चबाएगा, हम या तुम? चर्बी? हाँ चर्बी, गाय और सूअर की चर्बी जो नए कारतूस पर पुती है। कारतूस उठाओ, मुंह में डालो, दांत से काटो, बंदूक में ठूसो और फिर जात पात दीन धर्म मान सम्मान सब धुआं हो जाए। अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। कारतूस में ऐसी किसी चर्बी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सिपाही कंपनी नंबर 5, 34वीं रेजिमेंट। 34वीं? आराम से, अब बोलो। सर सुना है नई राइफल आई है नए कारतूस के साथ, जिसे लोड करने से पहले दांत से काटना पड़ता है। हाँ तो? सर कारतूस पे जो ग्रीस लगा है वो गाय और सूअर की चर्बी से बना है। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है सर, और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ऐसे कारतूस को हम छू भी नहीं सकते सर, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये तुमसे किसने कहा? हर तरफ ये खबर फैली है सर। बकवास, झूठ बात है, एकदम झूठ। कंपनी ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है ना? किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है। फिक्र मत करो और खा जाओ। ऐसा कोई कारतूस नहीं है और ऐसा कोई कारतूस नहीं होगा। Dismiss. लेकिन फिर भी भारतीय रेजिमेंट के लोगों के मन में आशंका के बीज उग चुके थे। शुभराव, ये बात है। कारतूस में चर्बी है सर, हम इसे मुंह में नहीं डाल सकते। और इसी बीज ने जन्म दिया एक गदर को, एक ऐसे गदर को जिसकी चिंगारी ने पूरे देश में आजादी की लहर पैदा कर दी। चर्बी वाली कारतूस को मुंह लगाने के लिए सभी हिंदू मुसलमान सिपाहियों ने मना कर दिया, क्योंकि इन कारतूसों को बनते हुए उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। कारतूस की बात सच है, ये देखो, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी। तो क्या ये कारखाना तुम्हारा है? फिफ्थ नाम का, इसका असली मालिक अंग्रेज है। मैं भी धर्म कर्म वाला आदमी हूँ भाई, हिंदू और मुसलमान दोनों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुमने गाय और सुअर की चर्बी क्यों इस्तेमाल की? First company, first platoon, step forward, pick up your rifles and cartridges. जब कंपनी ने रेजिमेंट के लोगों को बोला कि वो कारतूस से निशाना लगाए, तो सब ने मना कर दिया। Sabada! So, what's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तभी कंपनी के आला अधिकारी ऑफिसर ने सबको तोप से उड़ाने की धमकी दी। फिर भी कोई सिपाही आगे बढ़कर नहीं आया। तोपें निकाली गईं। और सबको तोपों से उड़ाने का हुक्म जारी कर दिया गया। You will obey orders. तभी सिपाहियों की टोली में से मंगल पांडे निकलकर बाहर आया और तोप के सामने जाकर खड़ा हो गया। और फिर क्या था, भगड़क उठी वो आग जिसने शुरू किया भारत की आजादी का सफर।
मंगल पांडे समझ चुके थे कि अब वक्त आ गया है इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने का। उसने अपने साथ लोगों को इकट्ठा किया और अपनी अलग एक फौज बनाने का निर्णय किया। इसकी खबर जब पेशवा नाना साहब और अजीमुल्लाह को पता चली तो उन्होंने मंगल पांडे को अपने साथ मिलने का न्योता दिया। तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई भी अपनी तरफ से आजाद भारत का बुगुल बजा चुकी थी। चारों तरफ अंग्रेजी हुकूमत को लेकर बगावत छिड़ चुकी थी और सबने कंपनी के खिलाफ हथियार उठा लिए थे। कंपनी ने रंगून से फौज मंगाने का फैसला किया था और मंगल पांडे समेत सभी को फांसी पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। मंगल पांडे और उनके साथियों ने प्लान बनाया कि वो 21 मार्च को बहरामपुर से निकलकर 30 मार्च तक बैरकपुर तक पहुंचने का। रंगून रेजिमेंट ने 1 अप्रैल तक वहीं रुकने का मन बनाया था, मगर ऐसा हो नहीं सका। अंग्रेजों को इसकी खबर पहले ही मिल गई और जो हिंदुस्तानी रेजिमेंट बैरकपुर पहुंचने वाली थी उसे बहरामपुर में ही रोक लिया गया। सभी नीतियां असफल हो गईं, लेकिन मंगल पांडे ने फिर भी हार नहीं मानी और अपनी योजना में फेरबदल कर दिया। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता। सारे हिंदुस्तान की नजरें हम पर लगी हैं। अगर हमने हथियार डाल दिए तो शुरू होने से पहले इनकलाब मारा जाएगा। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इन फिरंगियों ने हर उस शख्स को अपने अंदर ले लिया जो मंगल पांडे के साथ था। वो सब राज उगलवा लिए जो मंगल पांडे और उसके साथियों ने मिलकर बनाए थे। लेकिन कंपनी सरकार ये भूल गई थी कि ये हिंदुस्तान की सरजमी है, जहां जितने सर कुचलोगे उतने ही फिर उठेंगे। यहां उठी आवाज को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। जो आवाज एक बार बुलंद हो जाए वो फिर दबाने से नहीं दबती और मंगल पांडे की इसी आवाज ने गुलाम भारत को आजाद करने का आगाज कर दिया था।